लोकसभा चुनाव का, आप भी तो दावेदार हैं, सीधा लीजिए जीतू जी। दावेदार हैं, तो अब राह आपकी कितनी आसान हो गई है? देखिए, ऐसा सरकार क्या उल्टी गिनती शुरू तो हो गया है, लेकिन कल से शुरू होगा, कल से कार्यक्रम शुरू होगा और हम पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस बार जो जनता का रुझान है, इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के थैला में सीट जाएगा। अब आपकी राह कितनी आसान हो गई है? आसान नहीं, कोई आसान नहीं। चुनाव लड़ने में आसान व्यक्ति नहीं देखा जाता है। चुनाव लड़ेंगे, जनता का मन बदल चुका है और वो भी है एक ही चट्टा पटक दोनों है, अलग थोड़ी है। जो चुनाव जिसको टिकट मिला है, भाजपा उसको क्या अलग है क्या? एक ही है, दोनों फर्क नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जिस जाति से आप आते हैं उसी जाति से जाति से क्या मतलब? हम तो आपकी परेशानी पड़ सकती है। नहीं, कोई जाति से क्या मतलब? जात से नहीं मतलब, जात से नहीं वोटिंग होता है, काम से वोटिंग होता है। जनता समझ चुका है कौन काम करता है। इस विकास के नाम पर आप वोट किस आधार पर मांग रहे हैं? हम तो बोल रहे ना, पिछले बार आदरणीय मोदी जी जो घोषणा किया था, एक भी धरातल पर नहीं उतरा। उसी आधार पर हमने मांगने वोट 15 लाख बोला था, युवाओं को रोजगार बोला था, कहाँ कुछ किया। महंगाई कम करो ऐसा बोला था, कहाँ कुछ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। गठबंधन को किस रूप में देख रहे हैं? जो गठबंधन हुआ एनडीए में और आजसू में, किस रूप में? देखिए, वो तो आज ने पहले से गठबंधन हुआ, आज नया गठबंधन थोड़ी है। और उसका गठबंधन के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरा गठबंधन, महागठबंधन बहुत मजबूत है। अच्छा, 5 बार का मानते हैं पिछली बार के चुनाव में जैसा था कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी गठबंधन था यूपीए का और भीतर घात हुआ था न यूपीए एनडीए दोनों हुआ था। हाँ, यूपीए एनडीए दोनों चुनाव लड़ता। इस बार भी वही होगा। यूपीए का जो गठबंधन था, जगन्नाथ तो उसके प्रत्याशी थे और भीतर घात हुआ था। इस बार ऐसा हम नहीं माने, भीतर घात हम नहीं मानते हैं। तो क्या हुआ था? अरे जनता नहीं चाहे, नहीं हुआ, जनता पर डिपेंड करे। भीतर घात करना क्या होगा? तो इस 5 साल में ऐसा क्या है जिसका आधार पर जनता आपको चाह लेगी? निश्चित तौर पर जो 5 साल का वादा हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था, 15 लाख नहीं दिया। जो इस क्षेत्र के बारे में जो आज इस यहाँ भी भाजपा की सरकार है, सरकार द्वारा इस जनहित में, झारखंड के हित में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए बदलाव होगा। आप आजसू को कितना बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? प्रतिद्वंदी है, कितना आपके? अरे बड़ा छोटा की बात नहीं, प्रतिद्वंदी चुनाव में होता है, इसलिए प्रतिद्वंदी है। मतलब एक बड़ा पहाड़ जैसा आपको नजर आ रहा है? कोई पहाड़ गढ़ा के बात नहीं है। जहाँ तक बात सामने आ रही है, लंबोदर महतो उम्मीदवार हो सकते हैं। लंबोदर महतो क्या बोले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बोल देते हैं कि लंबोदर महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से गोमिया विधानसभा में ट्रायल कर चुका है। एक महिला ने उसको हराने का काम किया है। गिरिडीह तो बहुत बड़ा चीज है। चंद्र प्रकाश जी अभी मंत्री हैं और चंद्र प्रकाश जी का दूसरे माने आयात होके आएंगे तो जनता समझे। आयात बर्दाश्त करेगा कि नहीं करेगा तो जनता की तो मेरा ये बताइए कि आप लोकसभा चुनाव के यूपीए के प्रबल दावेदार भी हैं और जैसी संभावना है, चूंकि पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो इस बार उसी आधार पर आप इस बार अवश्यम भावी प्रत्याशी के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में क्या होना है नहीं कह सकता है। तो इस स्थिति में जबकि आप अवश्यम भावी प्रत्याशी के रूप में हैं सामने, क्या लगता है कि पैसे का खेल भी होगा? नहीं, देखिए, बहुत पैसे का खेल चुनाव में मायने नहीं रखता। आप गोमिया विधानसभा में देखें, पैसा का बरसा हुआ था, लेकिन जनता वोट देके जिताया जेएमएम को। सिल्ली विधानसभा में पैसे का बरसा हुआ था, कहाँ हुआ? ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता चुनाव में। वो एक चिंता का विषय है आपके लिए? कोई चिंता नहीं, मेरा जनता सब है। मतलब पैसा अभी खर्च करने की स्थिति में? नई स्थिति में नहीं, बिना पैसा वोट मिलेगा। अच्छा, एमपी का जो 5 बार का सिटिंग एमपी थे, उनको बैठा दिया गया तो हम उनके बारे में बेचारा नहीं बोला, बेचारा हो गया, उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करें।
बेचारा कैसे देख रहे हैं? अरे जब बैठा दे बेचारा हो गया, कोई चारा नहीं चला। बेचारा किसको कहते हैं? जिससे कोई चारा नहीं चलता है वही बेचारा होता है। आपको क्या लगता है, मतलब उनको हटा देने उनके बारे नहीं, उनके हटा देने से आपकी राह आसान हुई है? उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनके हटा राह देखिए, चुनाव मैदान में उतरने से राह भारी और हल्का की बात नहीं, लेकिन चुनाव इस बार हम झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा। एक सवाल अंतिम में मेरा यह है कि दिल्ली जगन्नाथ मथुर से कितनी दूर है? बहुत नजदीक आ गया है। चुनाव आएगा, चुनाव वोटिंग हो, उस दिन जीत जाएंगे दिल्ली से। अच्छा, एक आप क्या मानते हैं कि टाइगर की लड़ाई अब किससे है? नहीं समझता। टाइगर की लड़ाई, जगन्नाथ महतो को टाइगर कहा जाता है, टाइगर की लड़ाई अब ऐसा किससे है? वो जो जनता समझे क्या है, जनता की बात है। लड़ाई जो है यूपीए और एनडीए में होगा, महागठबंधन में और एनडीए में लड़ाई होगा। जो कहा जा रहा है कि जो रविंद्र पांडे जो है वो जेएमएम के संपर्क में है, आपसे भी अच्छी दोस्ती है। दोस्ती एमपी एमएलए हर जगह बैठते हैं, दोस्ती अलग चीज है, चुनाव अलग चीज है। दोस्ती अलग चीज है, चुनाव अलग चीज। लेकिन गठबंधन की बात है, हमको लग रहा है कि ऐसा दो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल यह है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, या आप ही स्वीकारते हैं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा रविंद्र पांडे को प्रत्याशी बना दे तो आप उसको किस रूप में लेंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता पर डिपेंड करता है। जनता उसको हम चाह लेंगे, मान लीजिए जनता नहीं चाहे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि झारखंड के जनता, झारखंडी, मूल रूप से झारखंडी जनता है, 25 साल के भाजपा के एमएलए के